नमस्कार दोस्तों, प्रदूषण के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ऊष्मीय प्रदूषण। अब हम देखेंगे प्रदूषण क्या है। प्रदूषण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हानिकारक पदार्थ जो वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ऊष्मीय प्रदूषण। अब हम एक एक करके प्रदूषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे। वायु प्रदूषण। वायु में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा, सल्फर, अधजले कार्बन कण, हाइड्रोकार्बन कोहरा और धूल के कण में वृद्धि वायु प्रदूषण का कारण बनता है। वायु प्रदूषण के स्रोत: उद्योगों की चिमनियों से धुआं, जीवाश्म ईंधन का जलना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सामग्री का उपयोग, वाहन उत्सर्जन आदि वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। अम्ल वर्षा। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा का सजीवों और निर्जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, अम्ल वर्षा प्रभावित पौधों की पत्तियों पर धब्बे का कारण बनता है और सामग्री की संरचना का क्षरण करता है। कोहरा। जब नाइट्रोजन और सल्फर ईंधन के साथ जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, तो ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। जीवाश्म ईंधनों का दहन, वायु में निलंबित कण, बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थित दृश्यता को कम करती है, विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है। इसे कोहरा कहते हैं। कोहरा धुंध और धुएं का एक मिश्रण है। आकृति में दिखाया गया है कि वायुमंडल कोहरे के कारण धुंधला दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों का कैंसर, एलर्जी, आँखों का जलना और यहाँ तक कि मस्तिष्क का क्षति विभिन्न रोग होते हैं। अम्ल वर्षा का पौधों, भवनों, बुनियादी सुविधाओं आदि को क्षति पहुँचाना। अम्ल वर्षा मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करता है। वायु प्रदूषण वायुमंडल की गर्मी के संतुलन को विचलित कर देता है। जल प्रदूषण। जल में किसी भी प्रकार का भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो सजीवों पर हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के स्रोत: तेल का निर्वहन, भारी धातु, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों, डिटर्जेंट, पानी में शैवाल और घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जल प्रदूषण का कारण बनता है। जल प्रदूषण के प्रकार: पहला भूजल प्रदूषण और दूसरा भूतल जल प्रदूषण। भूजल प्रदूषण। भूजल पीने और सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल प्रदूषण के स्रोत: भूमि से रिसाव के माध्यम से भूजल में तेल निर्वहन, शैवाल और रासायनिक उत्पाद मानव उपयोग के लिए असुरक्षित और अयोग्य हो जाते हैं। भूजल को यदि एक विशाल जल भंडार माना जाए तो इस भंडार में जल का आगमन या इसको पानी की उपलब्धता धरातल की सतह के ऊपर के सतही जल के नीचे की ओर रिसाव द्वारा होती है और इससे जल का निष्कासन अधोप्रवाह द्वारा समुद्रों में या फिर अत्यधिक गहरे जीवाश्म जल के रूप में होता है। भूतल जल प्रदूषण। महासागर, झीलों, तालाबों और नदियां आदि को भूतल जल निकाय कहा जाता है। भूतल जल प्रदूषण के स्रोत: कारखानों से विषैले पदार्थों का निर्वहन, घरेलू अपशिष्ट, शैवाल, पौधे, कृषि भूमि के माध्यम से सतही अपवाह से कीटनाशक और तेल का छलकना सभी भूतल जल प्रदूषण के स्रोत हैं।
जब ये विषैले पदार्थ सतह के पानी के साथ मिश्रण करते हैं तो पानी में ऑक्सीजन भंग व्यय करता है, जो जलीय जीवों को प्रभावित करता है। जहाज़ों और जहाज में लदा माल से तेल का छलकना समुद्री प्रदूषण पैदा करता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। भूजल प्रदूषण के कारण हैजा, टाइफाइड, पीलिया रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जल में कारखानों से मिलने वाले अवशिष्ट पदार्थ गर्म जल जल स्रोत को दूषित करने के साथ साथ वहाँ के वातावरण को भी गर्म करते हैं, जिससे वहाँ की वनस्पति व जंतुओं की संख्या कम होगी और जलीय पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तेल का छलकना समुद्री जीवों के मौत का कारण बनता है। मृदा प्रदूषण। मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत। औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मिट्टी की उर्वरकता कम कर देता है, मृदा की संरचना को परिवर्तन कर देता है, मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है, खेती के लिए यह अनुपयुक्त बना होता है। रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों से दुर्गंध और गैसें स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। मृदा की वनस्पति जीव में असंतुलन जो खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ निरंतर रेडियोधर्मी विखंडन के माध्यम से अस्थायी समस्थानिक का निर्माण करते हैं, जो अत्यंत गतिशील एवं उच्च ऊर्जा विकिरण उत्पन्न करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के अशुद्धियों का निष्कासन, परमाणु हथियारों का उत्पादन, परमाणु परीक्षण, परमाणु दुर्घटनाएं, रेडियोधर्मी अयस्कों का खनन, चिकित्सा निवेश सभी रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बनते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव। त्वचा कैंसर, बालों का झड़ना, रक्त के कैंसर, मनुष्यों में जीन उत्परिवर्तन। रेडियोधर्म से जीन एवं गुणसूत्रों पर प्रभाव जो जीवों पर आनुवंशिक प्रभाव डालते हैं, जिसके प्रभाव से विकलांगता एवं अपंगता होती है। परमाणु घटना वायु प्रदूषण का कारण बनता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, खाद्य सामग्री आदि को प्रभावित करते हैं। परमाणु घटना वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण। अवांछनीय ध्वनि जो मानव और पशुओं के जीवन पर और अपने पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। औद्योगिक ध्वनि, वाहन से उत्पन्न ध्वनि, तेज ध्वनि, निर्माण स्थल ध्वनि आदि सभी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। मनुष्य में उच्च रक्तचाप, तनाव, दिल की धड़कन में वृद्धि, श्रवण शक्ति का ह्रास, सिर दर्द। उच्च तीव्रता की ध्वनि भय को बढ़ावा देती है। तीव्र ध्वनि के प्रति लगातार प्रदर्शन से ध्वनि प्रजनित श्रवण शक्ति का ह्रास हो सकता है। ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय प्रदूषण किसी भी प्रकार के प्रदूषण की प्रक्रिया को कहा जाएगा जिससे व्यापक रूप में पानी के प्राकृतिक तापमान में बदलाव होता हो। ऊष्मीय प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण बिजली संयंत्रों तथा औद्योगिक विनिर्माताओं द्वारा शीतलक पानी का प्रयोग करने से होता है। ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोत। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अपशिष्ट, पनबिजली संयंत्र, ऊष्मीय विद्युत संयंत्र, उद्योग ऊष्मीय प्रदूषण के कारण होता है। ऊष्मीय प्रदूषण के प्रभाव। ऊष्मीय प्रदूषण के प्रभाव को निम्नलिखित दिया गया है। ऊष्मीय प्रदूषण हवा और पानी को दूषित कर सकते हैं। ऊष्मीय प्रदूषण जल प्राणियों के चयापचय की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। जलीय जीवों के प्रजनन चक्र में बदलाव। जलीय जीवों के बीच रोगों की संवेदनशीलता को बढ़ाना, यह कुछ जलीय जीवों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को पुनः पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के
आईटीसी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।